श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 उपाय हम आपको बताएंगे जो कि आपकी समस्त बीमारियों को दूर करने में सक्षम होंगे। आज के इस पूरे वीडियो में 3 अलग अलग उपायों के बारे में बताएंगे। ये तीनों उपाय अलग अलग प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होंगे। आज सबसे पहला जो उपाय होगा, मात्र जल पीना है और आपके शरीर का रोग दूर होना शुरू हो जाएगा, पहले उपाय में। दूसरा जो उपाय होगा, अगर आपके शरीर में त्वचा संबंधित कोई भी रोग हो, चाहे दर्द हो गए हो, चाहे खुजली हो गई हो, तो आपको दूसरा विशेष उपाय, काले घेरे तक को ये उपाय जो है दूर कर देता है। और तीसरा विशेष उपाय होगा शुगर, लीवर, किडनी की समस्या को दूर करने के लिए। माइग्रेन की परेशानियां हैं, सिर बहुत दुखता है, परेशान बहुत हो, तो आपको तीसरा उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में जो तीनों उपाय बताएंगे, ये तीनों उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। कौन सा उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कोई सा उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। आज ये जो तीनों उपाय हैं समस्त, देखो आजकल तो हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी होती ही होती है। देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो हर घर में आजकल समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी है, और उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी उपाय करो आप बिल्कुल भक्तिभाव से, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना, तभी वो उपाय सिद्ध होगा। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। 1 लोटा जल लेना है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है तो आपको ये उपाय करना है। आपके घर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना है। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है आज ही के दिन, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाना, ठीक है। ये खाली पात्र जलाधारी के वहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। अब आपको 1 लोटा जल, आपको पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के, देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको पूरा 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। देखो, जिसे आप अर्पित करोगे, जो भी बीमार व्यक्ति है पहले उसका स्मरण करना कि उसके लिए ये उपाय कर रहा हूँ, या आप खुद बीमार हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शूलपाणेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसे आपने जल अर्पित करा, उसके बाद जो जलाधारी के वहाँ से जल आएगा, उस जल को आपने झेल लिया। अब इस जल को बुधवार या तो फिर सोमवार के उस बीमार व्यक्ति को आपको पिलाना है, ठीक है। आज ही के दिन जिसे आपने उपाय करा, जल झेल लिया, और आज ही के दिन जैसे आप घर पर जाओगे, जो भी बीमार व्यक्ति है उसको बोलना कि शूलपाणेश्वर महादेव का स्मरण करे और अपनी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये जो जल है उसे ग्रहण करना है। तो ये जैसे ही वो जल ग्रहण करेगा, उसकी शरीर की जो बीमारियां हैं वो निश्चित ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और होगा तो वो पूरी ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। कल बहुत सारे लोगों को शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या होती है। शरीर पर, चेहरे पर दाग हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, दर्द हो जाते हैं, फंगस हो जाता है। तो ऐसे चर्म रोग को दूर करने के लिए, चेहरे पर अगर आपको किसी भी प्रकार का दाग है, धब्बा है, तो उसे दूर करने के लिए आज का ये उपाय है। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, ये जो उपाय है आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का त्वचा का जो रोग है, देखो आजकल क्या होता है, दर्द, खुजली जो होती है, फंगस जो होती है, वो निरंतर बढ़ती जाती है। कई महीने हो जाते हैं, दवाई लेते रहते हैं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो आपको दवाइयों के साथ साथ ये उपाय भी करना है, ताकि आपके जो शरीर का जो रोग है वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए, ठीक है। यदि आपके शरीर पर, अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग भी होगा ना, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, ताकि आपके वो जो दाग हैं, चेहरे पर जो भी दाग हैं वो सब दूर हो जाए। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको लेना है लाल चंदन। आप लाल चंदन का पाउडर भी लेकर के आ सकते हैं, या लाल चंदन की लकड़ी भी लेकर के आ सकते हैं। थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना, ठीक है।
साथ में लेना है पीला चंदन। इस उपाय को करने के लिए लाल चंदन भी लगेगा, पीला चंदन भी लगेगा। यदि आप उपाय कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से और शुद्धता से करें, ठीक है। आप लाल चंदन भी लेकर के आएँ, पीला चंदन भी लेकर के आएँ, थोड़ा थोड़ा जल आप उसके अंदर मिला दें, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती है, ठीक है। जो चिकनी वाली साइड है उसमें आपको ऊपर वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है, ठीक है। लाल चंदन का प्रयोग कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लाल चंदन लगा दें। नीचे की ये जो 2 पत्तियां हैं यहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। देखिए, आप ये जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी समय की पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और किसी भी समय पर कर सकते हैं। ये जो बेलपत्र है आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उल्टा। जो लाल चंदन है और पीला चंदन है वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। अब आप ये जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं ये कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें और जैसे ही जल जो है जलाधारी के वहां से निकल के आएगा, जैसे ही जल जो है भगवान शिव के ऊपर पड़ेगा और आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र रखा है, वहां पर वो जल जो है वो स्पर्श होगा और वो जलाधारी के वहां से निकलेगा। तो जलाधारी के वहां पर आप एक पात्र रख दें, या तो आपने जिससे जल अर्पित करा है उसी लोटे में आपको वो जल को झेल लेना है। आ गई आपको बात समझ में, वो उस जल को झेल लेना है। अब वो जो जल है उसे औषधि के रूप में आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। भगवान शिव से प्रार्थना करना, ये जो मेरे चेहरे पर दाग हैं, ये जो मेरे को खुजली हो रही है, ये मेरे शरीर के जो त्वचा रोग है, इसे आपको दूर करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल है आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उस पर ये जो जल है ये आपको लगाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना, ये जो उपाय है लगातार आपको 15 दिन तक करना है। इस उपाय को करने से आपके शरीर के चर्म रोग जितने भी होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके देखिएगा, फायदा जरूर होगी। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। ये आजकल हर घर में कुछ न कुछ समस्या है, कुछ न कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि पुण्य जो है वो निरंतर कम होते जा रहा है और पाप कर्म जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हर घर में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। आजकल खाना पीना भी सात्विक नहीं है, इसीलिए शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आज का ये जो उपाय है आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए है। देखिए, आज का ये जो उपाय है बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, देखो आजकल हर घर में शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, लीवर में कोई समस्या है या आपको माइग्रेन है, सिर बहुत दुखता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत उपाय है, सनातन धर्म के शास्त्रों में उल्लेखित ये उपाय है। देखिए, ये जो उपाय है आप सोमवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं या तो बुधवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। ये दोनों दिन इस उपाय को करने के लिए शुभ होते हैं। देखिए करना क्या है, ये उपाय आपको करना है शाम को, यानी कि सूर्यास्त के समय आपको ये करना है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक, ये जो प्रदोष काल का समय रहता है, इस समय आपको करना है। बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको लेना है दुर्वा। देखो, दुर्वा जो घास है वो आप सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ करके लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। आपको 11 या तो 21 दुर्वा आपको कम से कम लेनी है, ठीक है। दुर्वा का आप बिल्कुल बंडल बना लेना। अब आप क्या करना, ये दुर्वा के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय जाना है, ठीक है। ये जो दुर्वा घास है, दुर्वा घास को आपको शिवलिंग के जलाधारी के जो कोने में जहाँ से जल निकलता है, जहाँ से जल बाहर आता है, वहाँ पर आपको ये दुर्वा घास रख देनी है। देखो कैसे रखेंगे, जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो भगवान शिव के इधर होना चाहिए और जो जड़ वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से आप तोड़ते हैं वो हिस्सा होना चाहिए जलाधारी की तरफ। आ गई आपको बात समझ में। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये दुर्वा घास का बंडल 21 या तो 11 का बंडल आपको रख देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित करेंगे। अब देखो, अर्पित करते हैं तो अगर सोमवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना, और अगर बुधवार के दिन कर रहे हैं, देखो बुधवार के दिन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, और बुधवार के दिन जब आप करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव
रोग को दूर करते हैं। रोग मुक्ति के लिए हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना चाहिए। चंद्रमौली महादेव का स्मरण हमारे जीवन में सुख, शांति, शीतलता प्रदान करता है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने से हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और आप 1 लोटा जल अर्पित कर देना। ठीक है, जैसे ही जल जलाधारी की तरफ हो करके आएगा, दुर्वा घास पर वो जल स्पर्श होगा और वो जलाधारी के वहां से जल निकलेगा। जहां से जल निकलता है वहां पर एक खाली पात्र रख देना और ये जो जल है भगवान शिव को स्पर्श करते हुए, धुर्वा को स्पर्श करते हुए वो एक पात्र के अंदर, खाली पात्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना। अब क्या करना है, ये धुर्वा घास आपको उठाना है और ये जल भी आपको उठाना है। जो खाली पात्र के अंदर जो जल आया ना, वो भी आपको उठाना है और भगवान शिव से औषधि के रूप में आपको लेकर के जाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, औषधि के रूप में लेकर के जाना और आप सीधे आपके घर पर आ जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, वो जो जल है क्या है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करवाते हुए वो जल का सेवन करवा देना है। ठीक है, जल का सेवन कर लेना। अब ये जो धुर्वा घास है, जो आप 11 या 21 धुर्वा जो भी आपने रखी थी, जो आप वापस से घर पर लेकर के आए हैं, वो उस व्यक्ति को हर सुबह अगले दिन से, यानी कि बुधवार के दिन ये उपाय कर लिया तो गुरुवार के दिन सुबह उसे 1 धुर्वा का सेवन करना है। रोज 1-1 धुर्वा का सेवन करना है। 11 लेकर के आए हैं तो 11 दिन तक लगातार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और 1 धुर्वा का सेवन कर लेना और मन में यही रहना चाहिए कि मेरा ये शरीर का ये जो रोग है ये समाप्त हो जाए। तो इसे 21 दिन तक या तो 11 दिन तक आपको ये लगातार ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने से शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी और साथ ही साथ यदि आपका सिर दुखता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि आपको दवाइयाँ तो लेनी ही है, साथ में ये दिव्य उपाय भी करना है। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना। अगर ये हो गया तीसरा विशेष उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 उपाय के बारे में बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।